दरबार हम सब मिलेगा। इस कंचनगढ़ के महाराज तेज प्रताप सिंह की जय हो। महाराज तेज प्रताप सिंह की जय हो। महाराज तेज प्रताप सिंह की जय हो। महामंत्री ज्वाला सिंह, दरबार में आई हुई कंचनियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही, रामबली और महाबली, आज हमारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री ज्वाला सिंह, हमारे इस कंचनगढ़ राज्य सब प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, आपकी इस कंचनगढ़ की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। मेरे वफादार महामंत्री ज्वाला सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि ये सेना नायक सेनापति रावत सिंह तुम्हारे सीमा सरहद क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस कंचनगढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन, और ये कंचनगढ़ मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम सेनापति रावत सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे यही उम्मीद है सेनापति रावत सिंह व महामंत्री ज्वाला सिंह। समस्त सभी राज दरबारी, आज तुम लोगों से हम अपनी बीती हुई बातें बताना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम है कि मैं बचपन से शिकार खेलने का शौकीन था। हमेशा की तरह हम एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते हम काफी दूर निकल गए।
अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसला और मैं जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही मेरा सर एक पत्थर से जा टकराया। मेरे सर में चोट आने के कारण मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई। आप लोगों ने बहुत से वैद्य व डॉक्टर बुलाकर लाए, लेकिन किसी की दवा कुछ काम नहीं किया। हमें चिंता रहती है, वो चिंता का कारण मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। हम सभी समस्त दरबारियों के रहते हुए इस कंचनगढ़ भरेरा दरबार में आपको कैसी चिंता है, आप अपने मुखार बिंदु से जाहिर करें। तो सुनो ध्यान से। चिंता रहे मंत्री ज्वाला सिंह, मुझे एक चिंता रही सदा, और कैसे चले ये रात रियासत दिल मेरा। और महाराज जी दिल से करिए चिंता, कि महाराज जी दिल से करिए चिंता दूर, और होनी तो होकर रहे जो प्रभु को मन, और होनी तो होकर रहे जो प्रभु को हुजूर। होनी पर्पल होती है, होनी की आगे किसी का जोन नहीं चलता राजन, किसी का जोन नहीं चलता। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है राजन, तुम जो ऊपर वाले को तुम सच कहते हो महामंत्री ज्वाला सिंह। होनी प्रबल रहती है, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। सेनापति रावत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति रावत सिंह, बात मेरी सुनो। सेनापति रावत सिंह, बात मेरी सुनो। सीमा सरहद की रक्षा तेरे हाथ है, कोई दुश्मन कब्जा और ना कर सके। कंचनगढ़ की सुरक्षा तेरे ध्यान रहे कि अगर कोई पड़ोसी देश हमारे राज पर चढ़ाई करता है तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। हुजूर, तो देखो रहिए महाराज जी आप पे, आप देखो रहिए महाराज जी, सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया, मार गोली उसे भेजो सोना।
अगर इस कंचनगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस कंचनगढ़ राज्य की तरफ उठी तो यह जरा बदरावत सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे इसी कंचनगढ़ राज्य की सरहद पर न तो नाबूद करके रख दूंगा हुजूर, क्योंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के एहसान सब बात सेनापति राउत सिंह, सब बात। महाराज की जय हो। द्वारपाल, हाँ महाराज। क्या खबर लेकर आए हो? महाराज बड़ी खुशी की बात है महाराज। क्या? कौन सी खुशी की बात है? महाराज राजमहलों में राजमाता के कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। क्या? महाराज के कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ? हाँ महाराज। ये तो बहुत खुशी की बात है। और मंत्री जी आप तो चाचा बन गए। सेनापति रावत सिंह व महामंत्री ज्वाला सिंह, समस्त सभी राज दरबारी, सारे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजों ने धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। क्यों नहीं हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं महाबली। ये बताइए हाँ? आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? रात दरबार में? हाँ, रात दरबार में मेरी ड्यूटी नहीं थी, राजमहलों के अंदर ड्यूटी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। महाबली, आज हमने भरे रात दरबार देखा कि रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। और इस कंचनगढ़ के महाराज तेज प्रताप सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ जो काली वर्दी में बैठे थे, दाढ़ी रखाए, यहाँ के महामंत्री, इनका नाम ज्वाला सिंह, मंत्री ज्वाला सिंह बैठे थे। और जो बाई हाथ की तरफ सफेद वर्दी में बैठे थे, हाँ। ये यहाँ के एक सच्चे सिपाही, एक वफादार सेनानायक, इनका नाम सेनापति रावत सिंह। सब लोग राज दरबार में बैठे थे। आज महाराज अपनी बीती कहानी बताया कि हम शिकार खेलने के बड़े शौकीन थे। एक दिन अपने घोड़े पर सवार हुए और काफी दूर निकल गए। घोड़े से जा रहे थे, हमारे घोड़े का पैर फिसला, हमारा घोड़ा जाके खाई में गिरा और मैं उसी घोड़े पे सवारी किए था और मैं भी गिर गया। मेरा सर एक पत्थर से जाके टकरा गया। महाराज जी के उसी जगह से महाराज की आंखों की रोशनी चली गई। महाराज की आंखों में चोट आने के कारण हाँ। महाराज की आंखों की रोशनी चली गई। देश विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन कोई डॉक्टर, कोई वैद्य
महाराज की आंखों में पुनः रोशनी नहीं वापस ला पाया। यह बात तो है। महाराज को हमेशा चिंता रहती है कि हमको दिखाई नहीं देता, यहाँ का राजपाट कौन चलाएगा। औका भाई सही है। हैं? ये तो बड़ी दुख की बात है महाबली। हाँ लेकिन जो तुमने खबर बताया कि राजमहलों में महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ, औका राज दरबार में खुशियां आ गई, खुशियाँ आ गए। महाराज खुश हो गए, सेनापति जी खुश हो गए, हम तुम दोनों जने बराबर खुश भय। औका लेकिन मंत्रिया के चेहरा पर साले का मुर्दली छाए गए। एक साले कौन तकलीफ है? जब से तुम बताए हो हाँ। कि राजमहलों में एक राजकुमार का जन्म हुआ, मंत्रिया का साले का मुंह फूल आवा जैसे गोबर गैस सिलेंडर। अरे यार राजकुमार का जन्म हुआ है? तो यू तो चाचा बन गए। चाचा बन गए, लेकिन सबका खुशी है का सारे का कहे दुखी है यार। कौनो कारण है। लेकिन हम लोग यहाँ के सिपाही हैं। और क्या? और यह बात आओ लंबरदार से पूछा जाए कि भाई राज दरबार में एक राजकुमार का जन्म हुआ, औका तो आपका तो खुशी मनावे के चाहिए, मिठाई बांटे के चाहिए। आप तो यहाँ के चाचा बन गए हैं। सही है। लेकिन बताओ काहे को बड़हुला के नहीं मुंह फुलाए पड़े हो। ड्यूटी पर लग जाओ, लंबरदार आएंगे अपनी बीमारी खुद बताएंगे। वो देखो लंबरदार जी का घोड़ा आ रहा है। बड़ी तेजी आ रहा है। लग जाओ अपने ड्यूटी पे। Oh,